हेलो बच्चों। आई होप यू आर डूइंग वेल। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि अगर पहली जो फॉर्म है वो तो थी हमारी डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अगर कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका दिक्कत नहीं है। हमने जो 7 फॉर्म पढ़ी थी जिसमें से 4 एल्जेब्रिक थी और 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ कुछ मतलब पहली वाली जो फॉर्म थी उस पर भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कुछ बताया भी था कि भाई कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं, लगती है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है बट वो होती नहीं है, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। जैसे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, इन्फिनिटी, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी होगा तो ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जीरो टू द पावर इन्फिनिटी, ये जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा हो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाए, एग्जैक्टली ज़ीरो, और एक चीज है टेंडिंग टू ज़ीरो, ये क्या अपने पास है, टेंडिंग टू ज़ीरो। अब देखिए ये पूरा पूरा जीरो है, ये जीरो नहीं आनी चाहिए, वो टेंडिंग टू ज़ीरो, तो कुछ तो भी वैल्यू होगी उसकी। अगर कुछ वैल्यू होगी तो जीरो अपॉन समथिंग इस जीरो ही मिलता है हमको। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, एनी फाइनाइट वैल्यू, एनी फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो जाए, तो उस केस में आंसर क्या आता है अपना, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक दो एग्जांपल देखें, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और साइन एक्स अपॉन एक्स में ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन को क्या करना है, फॉर्म चेक करनी है। अगर मैं इसका फॉर्म चेक करने जाऊँ तो यहाँ पर जो आएगा वो साइन इन्फिनिटी आएगा, एक्स की जगह अप्लाई किया, नीचे कितना आया, इन्फिनिटी। अब ये जो साइन इन्फिनिटी है वो कितना होगा, मतलब साइन के अंदर तुमने कुछ वैल्यू डाली, पर साइन के अंदर तुम कुछ भी वैल्यू डालो, पर साइन का जो रेंज है वो तो -1 से 1 ही होता है ना, वो थोड़ा ना बदल जाएगा। मतलब आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, π/4, 3π/4, कुछ भी डालो। अब तुम्हें पता है ना साइन का जो ग्राफ है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है, चाहे आप इन्फिनिटी तक क्यों ना चले जाओ। पर कुछ भी है, उसका जो आंसर आएगा वो -1 से 1 में ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, -1 to 1। अब वो आंसर क्या आएगा वो नहीं पता मुझे, पर जो भी आएगा वो रहेगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो कुछ तो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में तो बहुत सारी फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब वो फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये लिमिट का क्वेश्चन बचा ही नहीं, ये सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म थी, आंसर मतलब लिमिट डाला आंसर मिल गया अपन को। ठीक है, सेम अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब सॉरी जीरो नहीं है, इन्फिनिटी लेते हैं, तो अगर इन्फिनिटी हुआ तो वापस सेम केस हो जाएगा, कॉस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो कॉस भी तो -1 से 1 ही देता है, तो ये भी कहाँ से कहाँ तक देगा, -1 से 1, पर जो भी देगा कुछ तो भी फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को फॉर्म चेक करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, अच्छा, और क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो आप फैक्टर करिए, है ना, या फिर रैशनलाइज करिए। तो अपन ने फैक्टर पे तो काफी क्वेश्चन कर लिए थे, एक दो क्वेश्चन अपन रैशनलाइज पे भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आप ले लीजिए 2 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ ले लीजिए आप √ओवर x-1 - 2 होल डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ x-। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर एक काम करते हैं, इसको इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मैं बनाता हूँ x-5, इसको 1 रहने दो, इसको -5 बनाता हूँ।
अरे भाई मिट जाए यार। हम्म, ठीक है। ये मैंने इधर 5 कर लिया, इधर भी 5 कर लिया, ठीक है। और ये x-1 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट है इधर, -2 डिवाइडेड बाई x-5 है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। पहले तो फॉर्म ही चेक कर लो, ये बताओ कितना हो गया, 5 - 1 4, और 4√4 कितना हो गया 2, तो 2 - 2 0, 5 - 5 0, कौन सी फॉर्म है, 0 ऐसे। अब मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन लगा रहा हूँ। रेशनलाइजेशन कब लगाना है, जब अंडर रूट रहेगा, उसके अलावा तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। लिमिट x-5 √x-2 divided by x-2, that is x-5 into, so x-2 here प्लस कर देना है बस रेशनलाइज करने के लिए, x-1 एंड प्लस 2, ठीक है। सो ये क्या हो गया, a - b, दिस इज a प्लस b, ठीक। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5, a स्क्वायर मीन्स √5 √-1 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x-5 इंटू √x-1 प्लस, ठीक है। अंडर रूट हट गया वहां से, अगर अंडर रूट हट गया तो कितना बचा, x-1 -4 होल डिवाइडेड बाय x-5 इंटू √x-1 प्लस, ठीक है। अब ये ऊपर क्या हो गया, x-1 हो गया, x-5 हो गया टोटल। लिमिट x टेंडिंग टू 5, दैट इज x-5 x-5, ठीक है, √x-1 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब x की जगह 5 डाल दो, अनडिटरमिनेट फॉर्म तो खत्म हो गई, 1/√5 - 1 प्लस 2, सो विच इज 1/4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √x² +1 -1 डिवाइडेड बाय √x² +16 -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करूँ कि नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करूँ, ठीक है। तो अपन ने, तुमको ध्यान हो तो अपन ने बात करी थी, सिंगल रैशनलाइजेशन डबल रैशनलाइजेशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ। मतलब मैं न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, और न्यूमरेटर का भी कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर का भी कर रहा हूँ, दोनों का कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो दोनों का कब होगा, जब ऊपर नीचे दोनों जगह क्या हो, अंडर रूट हो, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, x² +1 -1 होल डिवाइडेड बाई x² +16 - 4 इंटू √x² +1 ये ऊपर वाले का कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। तो इसका x² +1 +1 ये ऊपर वाले का हो, इंटू, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, डबल रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, ठीक है, डबल रैशनलाइजेशन। अब नीचे वाले का करूंगा, तो नीचे वाले का क्या होगा बताओ, x² माइनस या प्लस 16 - 4 होल डिवाइडेड बाई x² +16 - 4, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये a - b एंड दिस इज a + b, ठीक है, क्योंकि ये सारे तो मल्टीप्लाई में ही है, ठीक। दूसरा नीचे वाले का किसके साथ बन रहा है पेयर, a, ये इसके साथ -b, और ये वाला बेटा प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस भी हो गया, ठीक है। तो फिर इसका और इसका होगा, इन दोनों का होगा, और इसका होगा नीचे वालों का। तो लिमिट
एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो दिस एंड दिस दैट मीन्स ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों का करूंगा तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी हो गया हमारा फोर, तो फोर का स्क्वायर, तो इधर से कितना एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एंड माइनस फोर स्क्वायर विच इज सिक्सटीन। अब बचा क्या क्या, देखो ऊपर से तो ये बच गया, और नीचे से क्या बच गया, नीचे से ये बच गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कैंसिल, ये फोर स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन कैंसिल, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट, आर यू गेटिंग इट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर बचा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस फोर बचा है इधर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इधर कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे ही आप जीरो रखोगे अंडर रूट सिक्सटीन आ जाएगा प्लस फोर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा रूट वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया चार, चार चार आठ, बटे दो, सॉरी फोर। तो जरूरी नहीं है कि अपन सिंगल रैशनलाइजेशन से करें, हमको डबल रैशनलाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी। डबल की कब पड़ेगी, कोई क्वेश्चन बता देगा भाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो डबल कर लो भाई, ठीक है, अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों जगह, तो डबल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, अंडर रूट ओवर ए प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ये है अपने पास अंडर रूट थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में तुमको छोड़ता हूँ, आप देखो ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह अंडर रूट है, दोनों जगह अंडर रूट है तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन करना है, ऊपर भी है नीचे भी, तो दोनों का करना पड़ेगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो आप सॉल्व करना, इसका आंसर जो आएगा मैं वो आपको बता देता हूँ, आंसर जो आता है इसका टू अपॉन थ्री रूट थ्री, ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ओके, आई होप दिस इज क्लियर, इफ यू वांट वी कैन डिस्कस वन और टू एग्जांपल्स, ठीक, चलिए। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी अपन ने कर लिया है, ये हमारा रैशनलाइजेशन हो गया। दूसरा, तीसरा जो इसका तरीका था वो था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या था बेटा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तीसरा तरीका है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये अपन को लगाना कब है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये अपन को यूज करना है जब अपन को किस फॉर्म में, इन द क्वेश्चन ऑफ, इन द क्वेश्चन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एन, इस तरीके से दे रखा हो, या फिर वन अपॉन एन की भी जरूरत नहीं है, अगर उसने एन भी दे दिया, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्या क्या हो सकता है अगर उसने एन दे दिया, ठीक। अब ये एन क्या क्या हो सकता है, एन को अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री ले सकते हैं, और एन जो है लेस देन और इक्वल टू टू, और एन कैसा नंबर है, एन होगा हमारा पॉजिटिव, इसको कैसा लेना है पॉजिटिव ले सकते हो, या फिर मतलब मोस्टली हम पॉजिटिव की ही बात करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ऐसा हुआ लाइक वन प्लस एक्स टू द पावर एन हुआ, तो अपन इसको, वैसे तो ये पूरा एक्सपेंशन होता है, ठीक है, पर अपन पूरा एक्सपेंशन नहीं लेंगे, तो एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है अपन उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, अपन बहुत छोटी वैल्यू लेंगे, मतलब द मिनिमम डिग्री अपन इसकी जो लेंगे वो एक्स तक लेंगे, तो इसको अपन सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एन और एक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एन एक्स हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, ये अपन को करना है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए
आपको 1 + x⁴ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सीधे 1 + 4x लिख लूंगा। मान लीजिए मुझे आ गया 1 + x⁸ आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा, वन प्लस, इन दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा, 1 + 8x। या लेट्स सपोज 1 + x⁴ 1/3 आ गया, तो इन दोनों का आपस में गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1 + x/3। या फिर मान लीजिए 1 + 2x⁴ 1/7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 + 2x/7। या फिर ऐसा आ गया, 2 + x⁵ आ गया। अब यहाँ गड़बड़ है, अब इसको आप ये नहीं लिख सकते 2 + 5x, नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हमने देखो कौन सी फॉर्म यूज करी है, 1+, तो यहाँ पर 1+ नहीं है, तो 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनेगा कैसे, 1 बनेगा, 2 को कॉमन ले लो। अगर तुमने 2 कॉमन लिया तो बाहर निकल के तो 2 की पावर 5 बनेगा ना वो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 आपने कॉमन लिया है, तो 2x/2 द होल पावर 5। अब इसके अंदर लगा सकते हो, क्योंकि अब ये कौन सी फॉर्म होगी, 1 + x वाली, तो इसको 1 + 5x/2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना वो 1+ में ही हो, 1+ में नहीं होगा तो फिर वो कॉमन लेके करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे एक और ले लेता हूँ इसी तरीके का, जैसे 3 + x⁴ 1/7, ठीक है। तो अब ये तो 1+ नहीं है, तो 3 बाहर आएगा, बाहर आएगा तो पावर 1/7 के साथ आएगा। लो, बचेगा इधर 1, कॉमन क्या लिया था, 3, तो x/3 ⁴ 1/7। तो ये कितना हो जाएगा, 3 ⁴ 1/7 इंटू 1+, इन दोनों का गुणा कर लो अब, 1/3 x/3 × 7 which is 20। सो 3 ⁴ 1/7 1 + x/20। इस तरीके से हम डील कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। और दिस इज द 13th रूट ऑफ x माइनस दिस इज द 7th रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस इज द 5th रूट ऑफ x माइनस दैट इज द 3rd रूट ऑफ x। अब देखो, एक चीज और इम्पोर्टेंट इधर, यहाँ पर 13th रूट है, 7th रूट है, मतलब पावर ज्यादा है ना, बट 1+ नहीं है, ठीक है। अगर 1+ नहीं है तो क्या हम बना सकते हैं 1+, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, या तो LHL कैलकुलेट कर लो या तो RHL कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x टेंडिंग टू 1+ है ना, मतलब x टेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, RHL भी कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो RHL क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 1+ करना पड़ेगा, 1+ का मतलब क्या है, x की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1 + h। और ऑब्वियसली h क्या होता है बेटा, हमारा हमेशा टेंडिंग टू 0 ही होता है h, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता h, ठीक है। तो हम इसको बदल के क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अच्छा ये रूट 13, अच्छा x की जगह क्या लिखने वाले हैं अपन, 1 + h। अच्छा, इसकी होल पावर 1/13, क्यों, क्योंकि 13th रूट है, माइनस एक्स की जगह 1 + h की पावर बेटा 1/7, और डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 1 + h होल पावर 1/5 माइनस 1 + h होल पावर 1/3। अब देखो प्रॉपर फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर फॉर्म ना बना के दे, हमको बनानी पड़े, तो उसके लिए आप LHL कर लो या तो RHL कर लो, कोई सा भी कर लो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है, सिंपल हो गया, अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, 1 + h/13 माइनस 1 + h/7, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 + h/5 माइनस 1 + h/3। 1 + h/5 - 1 + h/3 - 1 + h/5 - 1 + h/3 - 1 + h/5 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 -
माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस एच वाई सेवन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच वाई फाइव माइनस वन माइनस एच वाई थ्री। ठीक है, यहाँ वन 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 निपट गया सब आपस में, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर से भी एच कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एच कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से एच कॉमन लिया तो वन अपॉन थर्टीन माइनस वन अपॉन सेवन होल डिवाइडेड बाई एच कॉमन वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन थ्री। एच खत्म, कुछ अननोन नहीं बचा, मतलब कोई वेरिएबल नहीं बचा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये कितना आ गया, सात माइनस तेरह डिवाइडेड बाई थर्टीन इंटू सेवन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन। सो फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा अपना, बताइए। हाँ, ये कितना आ जाएगा, तेरह सत्तर इक्यानवे। हम्म, सात तीन दस, सात छः तेरह, तो माइनस छः बटे तेरह सत्तर इक्यानवे डिवाइडेड बाई माइनस टू डिवाइडेड बाई फिफ्टीन। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, जितना भी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को लगाएंगे। कब लगाएंगे, पावर बहुत ज़्यादा लग रही हो, तीन से ज़्यादा हो या एक बटा दो से छोटी हो। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट, लेट्स सपोज, क्या ले सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं, या फिर जीरो ही ले लेते हैं। चलिए, एक्सटेंडिंग टू जीरो, दिस इज लिमिट वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस इज क्यूब रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस दिस इज ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है भाई, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या इसको मैं वन प्लस एक्स की पावर एक बटा दो माइनस वन माइनस एक्स की पावर एक बटा दो। अब तुम कहोगे सर रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, कर सकते थे, बट यहाँ पर क्यूब रूट आ गया ना, दिक्कत ये हो गई। सो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस वन माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो भाई। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन बाई टू इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स बाई टू माइनस वन माइनस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स बाई थ्री माइनस वन माइनस एक्स बाई थ्री। आप ही बोलो, ये माइनस वन और ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। यहाँ पर इतना बचेगा, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एक्स कॉमन वन बाई टू माइनस, इधर कितना वन बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स कॉमन वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, एक्स भी खत्म, तो ऊपर कितना वन, नीचे कितना टू बाई थ्री, तो थ्री बाई टू। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, चलो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये कितना हो गया हमारा, cos एक्स टू द पावर वन बाई थ्री माइनस cos एक्स टू द पावर वन बाई टू। ठीक है भाई, होल डिवाइडेड बाय वन माइनस cos स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, फॉर्म चेक कर लो, जीरो cos जीरो इज वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो, इसमें देख के लग नहीं रहा कि हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी, पर पड़ेगी। मतलब और भी तरीके कर सकते हैं, बट उससे भी कर सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है cos x,
क्या इसको मैं अंडर रूट 1 - sin² x लिख सकता हूँ कि होल पावर कितनी चल रही है 1/3। ये जो cos x है इसको भी क्या लिख दिया 1 - sin² x की होल पावर बेटा 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 - cos² x कैन बी रिटन एज sin²x। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है बेटा अभी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या इसको 1 - sin² ऑफ x, ये इसकी पावर 1/2, ये 1/3, टोटल कितना 1/6, ठीक है। ये भी 1 - sin² ऑफ x, 1/2 इधर से 1/2 इधर से, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर 1/4, ठीक, डिवाइडेड बाय sin²ऑफ x। अब इसमें वापस से एक्सटेंडिंग टू 0, देखो ये 1 है, ये इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुण, तो कितना हो जाएगा 1 - sin² ऑफ x डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 - sin, इन दोनों का आपस में sin² ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय बेटा sin² ऑफ x। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 - sin² ऑफ x डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 प्लस sin² ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय इज व्हाट sin²ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या 1 से 1 निपट गया, sin² x कॉमन ले लो, जैसे ही sin² x कॉमन लोगे मामला शॉर्ट आउट, -1/6 +1/4 होल डिवाइडेड बाय sin²ऑफ x, वो खत्म, आंसर निकाल लो, ठीक है। 1/4 -1/6, जो भी आंसर आएगा आप कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है एक्स ही हो, कभी कभी कुछ और टर्म्स भी आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 एंड होल पावर 1/3 माइनस एक्स, जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्म कौन सी है, एक्स की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। पर इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, x+1 का, x+2 का और x+3 का। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी होल पावर कितनी है बेटा, 1/3 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक काम कर सकते हैं हम, हम्म? क्या x³ कॉमन ले लें इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने x³ कॉमन लिया, कॉमन लूंगा तो बाहर 1/3 भी आएगा, बचेगा कितना 1, और क्योंकि x³ कॉमन ले रहा हूँ तो नीचे क्यूब आएगा, ये स्क्वायर है तो कट करके क्या बचेगा, खाली x बचेगा, यहाँ पे कट के क्या बचेगा x², यहाँ पे क्या बचेगा x³ माइनस एक्स, 3 से ये कट गया, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x, तो x कॉमन, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो इधर बचा ही है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, यहाँ पर पावर 1/3 चल रही है, 1 + 6/x प्लस 6/x² प्लस 6/x³, ठीक है ये, बट हमने क्या करना है, पूरे में से x कॉमन ले आया तो इधर 1 बचेगा, ठीक है। और इसकी पावर चल रही है 1/3, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब देखो ये x है इंटू, अब ये पूरा का पूरा, ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं 1 + x की तरह ट्रीट करूंगा, ये मेरे लिए पूरा x है, तो इसकी और पूरे ब्रैकेट की गुणा होगी,
क्योंकि 1 प्लस है ना इधर, और पावर एक ये 2 से ज़्यादा है, तो दोनों गुना हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 प्लस 6/x इंटू दिस 1/3 नीचे आ जाएगा, प्लस 11/x² इंटू 3 प्लस 6/x³ इंटू 3। ठीक है, -1, ये कैंसिल आउट हो गया, इस x के अंदर गुणा कर दी। हम्म। अब जैसे ही x के अंदर गुणा करोगे तो x तो x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6/3 प्लस 11, x की गुणा करोगे तो खाली x बचेगा। ठीक है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है, x तो 3x बचेगा, 6/3 x² बचेगा। जैसे इन्फिनिटी डालोगे तो ये 6/3 इज वॉट बेटा, 2 प्लस 11/∞ प्लस 6/∞, क्योंकि इन्फिनिटी से किसी का भी मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी। सो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0। सो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी डील किया जा सकता है। ठीक है, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई हो। चलिए, तो अगर 0/0 इन्फिनिटी होगा तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये तीनों कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है, कौन सा है, LH रूल। क्या बेटा वो, LH रूल। अब LH रूल में क्या करना है अपन को, हमें डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए। मैं एक बार ही बता देता हूँ आपको LH रूल क्या है। LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, कुछ भी बोल दो, लॉपिटल रूल, सब सेम है। इसमें क्या होता है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू सम पॉइंट a f(x) अपॉन gx, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एंड then x tending to a, then fx must be tending to 0, fx and gx both must be tending to 0, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगी। या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर x टेंडिंग टू a तो g ऑफ a टेंडिंग टू 0, तो g ऑफ f ऑफ a एंड g ऑफ a टेंडिंग टू 0, क्योंकि x की जगह 1 रखूंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमारी फॉर्म कौन सी बनेगी, 0/0। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है, जो बच्चों को याद रखना है, जब भी मैं ये लिमिट अप्लाई करूँ तो ये जो फंक्शन है ये क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, और ये भी फंक्शन क्या बनना चाहिए, 0, तभी मैं अप्लाई करूँगा। या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने, ठीक है, तब भी मेरा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर ऐसा है देन हम सेम चीज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, हम ऊपर एफ डैश एक्स उसको सेपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और नीचे वाले को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, जरूरत पड़ी एक बार डिफरेंशिएशन के बाद मान लो फिर से सेम बन गया, मतलब 0/0 बन गया, तो वापस लगा सकते हैं LH रूल। फिर भी नहीं हुआ तो फिर भी लगा सकते हो, पर ध्यान क्या रहे, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी और फॉर्म पे एप्लीकेबल नहीं। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कुछ डिफरेंशिएशन जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे पहला, कोई भी कांस्टेंट बेटा, डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, दूसरा, कभी भी कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ आ जाए, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, इसको f(x) कर देते हैं बेटा, कोई वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, किसी भी वेरिएबल के साथ आ गया है, तो वो वैसे ही रखना रखना है, और जो भी उसके साथ में है उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तीसरा, x⁴n हो जाए उसका डिफरेंशिएशन, n x⁴n-1 सबको बताए तो। फोर्थ, √(x) डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1/2√x। ठीक, पांचवा,
जैसे इसका क्या हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अगर यहीं पर मुझसे वो किसका पूछ ले, ए एक्स प्लस बी का पूछ ले डिफरेंशिएशन, तो मी पहले तो कौन है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का तो 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, राइट, इनटू, अब अलोंग विद इट वी हैव टू डिफरेंशिएट जो अंदर में है, क्योंकि पहले यहाँ एक्स हुआ करता था, अब एक्स नहीं है, कुछ और भी है, तो जो कुछ और है तो उसका भी करना पड़ेगा। तो फिर हमें ए इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1, प्लस बी का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इंटू ए भी करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक आ गया अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट अपना नेचर नहीं बदलेगा, उसका तो वही रहेगा 1/√, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो उसके अंदर आ रहा है उसका करते जाओ, ए एक्स स्क्वायर का 2ax, और बी इंटू एक्स का 1, सी का 0, इस तरीके से, ठीक है। तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्स्थ, 1/x का डिफरेंशिएशन बेटा कुछ नहीं है, -1/x²। यहाँ पर भी वही है बेटा, अगर x की जगह कुछ और आ जाए, जैसे 1/ax प्लस बी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1/x अपना नेचर नहीं बदलेगा, तो 1/-1/ax प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब अंदर वाले का भी कर देना है, जो ये x की जगह आया है, तो a इंटू 1 + 0, राइट, साथ में, अच्छा इस यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। ओके, और e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x ही होता है, अगर e की पावर में कुछ भी आ जाए, e अपना नेचर नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा ही रखेगा, जो भी पावर में आया वैसा का वैसा, इनटू अब जो भी आया उसका खुद का भी करना पड़ेगा, सो a इंटू 1 + 0, इस तरीके से, ठीक। क्वाड्रेटिक आया तो क्वाड्रेटिक करने का, क्यूबिक आया तो क्यूबिक का करना, ठीक है। आठवां, log x का बेटा 1/x, बेस में e का डिफरेंशिएशन, सेम log के साथ भी वही है बेटा, अगर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कुछ भी आ जाए, लॉग अपना नेचर नहीं बदलेगा, लॉग जो भी उसके अंदर आया उसको नीचे भेजेगा तुरंत, अब उसकी जगह एक्स की जगह जो आया उसका करने का, 2ax प्लस बी, बाकी का 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाइन्थ, a⁻x का बेटा डिफरेंशिएशन, a⁻x इंटू लॉग, बताइए बेटा क्या होता है, याद हो तो किसी को, लॉग ए, बेस में बेटा e रखना है, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री वाले तो आपको पता ही होंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री सी से चालू होते हैं, सी तुम्हें पता ही है कैसा है तो सी वाले जो हैं वो माइनस ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे टेन हो गया बेटा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया, कॉट एक्स का अगर मैंने डिफरेंशिएशन पूछा तो वो कितना हो गया बोलो, माइनस, अब क्योंकि ये सी से चालू हुआ तो सी मतलब माइनस, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। मान लो उसने पूछा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसने पूछ लिया मेरे से कॉसेक एक्स एक्स का, अब ये सी से चालू हो रहा तो आंसर नेगेटिव आएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशिएशन है, और अगर इनवर्स में भी कभी पूछ लिया जाए तो इनवर्स का भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज 1/√1 - x², कॉस इनवर्स में केवल माइनस लगा देना, और अगर टेन इनवर्स आ जाए तो 1/1 + x², कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाए तो -1/1 + x², ठीक है। वैसे ही सेक का भी होता है और कॉसेक का भी होता है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी।
ओके फाइन। तो लेट्स टेक वन और टू क्वेश्चन here. For example, limit x tending to 0 sin x upon x. ठीक है. Now, what is happening here? X tending to 0. So first, what I told you to check the form. So always check form. So sin 0. Sin 0 is 0. 0 is 0. So can we apply LH rule? Yes. बिल्कुल लगा सकते हैं LH rule. तो अब जैसे ही LH rule लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? cos x. और x का कितना? अनडिफरेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म गायब हो गई. सीधे अप्लाई कर दो लिमिट. cos 0 डिवाइडेड बाय वन. cos 0 कितना होता है? 1/1 खत्म आंसर. सिमिलरली मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x लेते हैं. tan x अपॉन x. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बेटा. tan 0 0 और 0 तो है ही नीचे. 0/0 फॉर्म अप्लाई कर दो. tan x का क्या बताया था मैंने? सेक स्क्वायर ऑफ x और x का बेटा 1. कोई अनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं. खत्म. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. सो लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं है अभी. ठीक है. तो अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो खत्म हो गई. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ऑफ 0 एंड सेक 0 इज व्हाट? 1. तो 1 स्क्वायर इज 1 इटसेल्फ. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसमें भी लगा सकते हैं. वैसे तो हम ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, और भी दो तीन हैं, उनको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखते हैं, बट स्टिल मैं उनका आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आंसर आ रहा है. जैसे 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है. ठीक है. आपने यहाँ पर जीरो डाला. cos 0 1. 1 - 1 0 डिवाइडेड बाई 0. एलएच रूल. जैसे एलएच रूल लगाया है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का कितना? -sin x होल डिवाइडेड बाई 2x. एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x हो गया. ठीक है. अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. तो sin x अपॉन 2x. बट यहाँ जीरो डालूंगा तो जीरो, नीचे भी जीरो, तो फिर से वापस 0/0 फॉर्म बन गए. तो एक बार और करना पड़ेगा हमें एल एच रूल अप्लाई. सो एल एच रूल. ठीक. तो वापस एल एच रूल लगाया तो कितना हो गया? साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया. और 2 × x का कितना हो गया? 1. अप्लाई करा. कॉस 0 कितना बेटा? दैट इज 1/2. ये आंसर आ गया 1/2. ठीक है. एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं. जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a. ठीक है. ये एक एग्जांपल और ले लिया अपन. x टेंडिंग टू a कर लेते हैं. अब जैसे ही मैंने a रखा इधर x की जगह, तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0. a माइनस a 0. कौन सी फॉर्म? 0/0. एल एच लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. एल एच रूल. ठीक है. लिमिट x टेंडिंग टू a बेटा. दिस इज x टू द पावर n. तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस. अब a मेरे लिए जो यहाँ लिखा हुआ होता है, जो यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे, तो ये जो होता है वो वेरिएबल होता है. और यहाँ जो लिखता हूँ वो क्या होता है मेरे लिए? कांस्टेंट होता है. तो मेरे लिए a वेरिएबल है? नहीं. n वेरिएबल है? नहीं. दोनों ही क्या है? कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई x का 1 और a का 0. तो कोई अनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है. x की जगह ये रख दीजिए. तो क्या आंसर आ जाएगा? n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1. दैट इज योर आंसर. ठीक है. अब यहाँ पर जितने भी मैंने तीन चार आपको बताए हैं, इनको हम स्टैंडर्ड तरीके से भी याद रखते हैं कि हम डायरेक्टली इनका अप्लाई कर लेते हैं. पर वो कैसे आया वो भी आपको एक बार बता दिया मैंने. और भी तरीके हैं इनको प्रूव करने के. जरूरी नहीं है यही है. वो सीरीज वगैरह में आते हैं, वो अपन को मैं बता दूंगा उनको. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है.
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।